शाह से पंगा ममता को पड़ेगा भारी। ईडी खोलेगी हरी फाइलों के स्याराज। टीएमसी के सांसें अटकी, अब खुदेगी कब्र। ममता फाइल्स में छिपा है गुनाहों का सच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जल्दबाजी में इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनावी साल है, तो दूसरी ओर ममता सरकार पर गाज गिरती देखी जा रही है। ममता दीदी की मुश्किलें इस कदर बड़ी हैं कि वो हर तरफ घिरती नजर आ रही हैं। जहां सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी का भी बन चुका है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान मौके पर पहुंचना, जांच एजेंसी पर आरोप लगाना और कथित तौर पर फाइलें अपने साथ ले जाना, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना डाला जिससे ये सवाल खुलकर उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी संभव है। ईडी की टीम ने बीते गुरुवार को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई कथित कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी, लेकिन जांच की दिशा उस वक्त बदल गई जब ममता बनर्जी खुद रेड वाली जगह पर पहुंच गई। मैंने जो सुना, उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है, अभी जो है ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है, ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। इवन जो शांतनु ठाकुर है, जो कलकत्ता में एक आदमी पकड़ गया है कोई केस पे, उन्होंने तो उसका नाम लिया, उसका बाद में भी ईडी ने नहीं पकड़ाया। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। तृणमूल कांग्रेस इसे चुनाव से पहले डराने की साजिश बता रही है, जबकि विपक्ष इसे कानून के राज का हमला कह रहा है। अब पूरा मामला अदालत के फैसले पर टिका है। अगर कोर्ट ईडी के आरोपों को गंभीर मानता है तो ममता बनर्जी की मुश्किलें अचानक कई गुना बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि दस्तावेज राजनीतिक थे और जांच से संबंधित थे, तो ईडी को भी जवाब देना पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ बंगाल की राजनीति का नहीं, बल्कि देश भर में केंद्र और राज्यों के टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है और इसके नतीजे दूरगामी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से आक्रामक राजनीति और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मुखर रुख के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन इस बार हालात अलग है। ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने जांच के दौरान एजेंसी के काम में बाधा डाली और कुछ दस्तावेज हटाए जो केस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो ये केवल राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, बल्कि आपराधिक कृत्य माना जा सकता है। कानूनी जानकार बताते हैं कि पीएमएलए के तहत जांच में बाधा डालना बेहद गंभीर अपराध है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से ममता बनर्जी की गिरफ्तारी कोई साधारण फैसला नहीं होगा। यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संदेश देगा और केंद्र राज्य टकराव को और तेज करेगा। शायद इसी वजह से ईडी भी बेहद सतर्कता से 7 कदम बढ़ाता देखा जा रहा है और पहले कोर्ट से अनुमति लेकर अपने आरोपों को मजबूत करना चाहता है। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए ईडी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। टीएमसी इसे राजनीतिक प्रताड़ना का मामला बता रही है, जबकि भाजपा इसे कानून के सामने जवाबदेही का सवाल कर रही है। अब इस सब की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। यही तय करेगा कि ये मामला जांच एजेंसी की सीमाओं का है या मुख्यमंत्री की जवाबदेही का। अगर कोर्ट ने ईडी को हरी झंडी दी तो ममता बनर्जी के लिए हालात बेहद तेजी से बदल सकते हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक कानूनी फैसला मुख्यमंत्री की कुर्सी तक खिला सकता है और यही वजह है कि पूरा देश के सवाल पूछ रहा है कि क्या ममता बनर्जी अगली गिरफ्तार होने वाली मुख्यमंत्री होंगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।